हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख के आपको पता चला गया होगा कि वीडियो किस पे होने वाली है। दोस्तों आज जो मैं आपको बात करना है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के कट ऑफ को लेके दोनों शिफ्टों का जब मैं आकलन किया तो उसके व्यू से मैं आपको कट ऑफ देने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, कट ऑफ क्या हो सकती है, लेखपाल की परीक्षा में कौन कौन बैठेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप लेखपाल के एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाएंगे। तो लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें पेट पास होना ज़रूरी था। दोस्तों आपको वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आप अगर जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है, ये एक जो कट ऑफ होगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, जैसा कि आपको पता है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। और जो बच्चों का नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, अब अगर मैं कट ऑफ जो दूंगा तो वो ये ना कहेगा कि सर इतने कट ऑफ, इतने कम कट ऑफ नहीं बनेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों का नंबर कम आ रहा होगा वो ये नहीं कहेंगे सर इतना ज़्यादा नंबर कैसे बन जाएगा। ठीक है, मैं दोनों शिफ्टों का आकलन किया हूँ, दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का व्यू लिया हूँ, उसके बाद आपको कट ऑफ देने जा रहा हूँ। तो जिनका नंबर बहुत अच्छा आ रहा वो ये ना कहें कि सर इतना कट ऑफ कैसे बन जाएगा, और जिनका कम आ रहा वाले सर इतना कम कैसे बनेगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फालतू के कमेंट नहीं करेगा कोई। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक तब। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ कट ऑफ कुछ चीज़ें लेके, उससे पहले कुछ आप बातें जान लें। दोस्तों जो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम था ये आपका कोई भर्ती नहीं थी। ठीक है, ये कोई भर्ती नहीं थी, बस आपका ये एक क्वालिफाई नेचर का था कि अगर बच्चा इसको क्वालिफाई कर लेगा तो उसको यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाली भर्ती में बच्चा बैठेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसका क्वालिफाइंग के कोई भी नंबर नहीं बताए थे, कितना परसेंट नंबर आपको लाना होगा। अब चीज़ें होंगी कि कौन कौन से बच्चे, कितने नंबर वाले बच्चे जो होंगे वो इस पेपर को देंगे, लेखपाल के पेपर को देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट शिफ्टिंग जो आपकी हुई थी वो 10 से 12 हुई थी। दूसरी जो शिफ्ट हुई थी वो आपकी हुई थी 3 से 5 आपकी शिफ्ट हुई थी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात कर ले तो फर्स्ट शिफ्ट की बात कर ले तो जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 10 से जो 12 थी उनके पेपर का अगर आप आकलन कर लें तो उनका पेपर एक नॉर्मल लेवल का पेपर था। ठीक है, नॉर्मल लेवल का पेपर था। ठीक है, थोड़े से डीआई उसमें थोड़े से अच्छे आ गए थे, एक क्वेश्चंस जो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, जैसे कि हिस्ट्री का, भूगोल का, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और पैसेज थोड़े से अच्छे दे दिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वालों का तो और एक चीज़ और, फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, इस वजह से, और सेकंड शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देख चुके होते हैं, तो जो और फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो सेकंड शिफ्ट के मुताबिक थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड मतलब नहीं, सेकंड शिफ्ट के मुताबिक थोड़ा सा क्वेश्चंस इसके हार्ड थे सेकंड शिफ्ट के मुताबिक। तो जो फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन का, जो 1-2 नंबर जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों का फ़ायदा होगा। और सेकंड शिफ्ट की बात वाले को मैं पेपर के लेवल बता देता हूं दोस्तों। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल था, अगर इसके जीके के क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो बाकी आपके जो डीआई थे, डीआई 2 तो बहुत आसान थे। एक क्वेश्चन जो एक्स वाला मान पूछा गया था, एक्स को वैल्यू देके, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के 2 क्वेश्चन थे। बाकी तीनों जो डीआई थे, चारों डीआई जो आपके थे वो बहुत आसान लेवल के थे। पैसेज की बात कर लें तो पैसेज स्वतंत्रता संग्राम से पूछा गया था और एक शल्य चिकित्सालय के पूछा गया था। ये भी आपके क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल थे। जीके भी थोड़ा अच्छे ले, थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन अगर आप देख लें। ठीक है, तो मैंने दोस्तों दोनों पेपर को देखा, दोनों पेपर के लोगों से बात भी किया, फिर जाके मैं अब कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी की जो पेट परीक्षा थी उससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ वो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ बच्चों को छांटे जाएंगे ताकि वो लेखपाल में क्रीम बच्चे लेके जाएं। तो सबसे पहले बात आती है जनरल कैंडिडेट की, यानी जनरल कैंडिडेट के बच्चों की कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों आपकी। तो जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, मैंने दोनों व्यू किया है। अब चाहे जो बच्चा ये कह के आए कि मैंने 100 क्वेश्चन किए, मेरे 4 क्वेश्चन सही है, मेरे ये क्वेश्चन सही है, वो बातें हम नहीं मानते जब तक ऑफिशियल की आंसर किया जाए। लेकिन अगर पेपर लेवल के तमाम बच्चों से अगर आप बात कर लें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जानी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ होगी वो 75 से लेके 78 तक कट ऑफ होगी जनरल वाले को बच्चे को लेके। ठीक है, इससे +2 +3 हो सकते हैं, 65 से भी कम जा सकते हैं जनरल की कट ऑफ। ये एक जनरल के बच्चों को बताया जा रहा है कि जनरल के बच्चे 65 से 68, ये वाला अगर पोर्शन आप देखें जनरल के बच्चों को, अगर आप दोस्तों व्यू अगर आप तमाम बच्चों को देख लें तो जनरल के बच्चे जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अगर 63 प्लस हैं। ठीक है, 65 प्लस तो मैं बहुत हाई बता रहा था, क्योंकि अगर व्यू देखा जाए जो आंकड़े हमारे पास आए पोल जो लेके आए 63 प्लस है। 63 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आप जनरल के बच्चे लेखपाल में आप जाके बैठेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, लेखपाल के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। अगर ओबीसी की बच्चों की बात कर लें, अगर ओबीसी कैंडिडेट है, अगर वो 60 नंबर लेके आया है तो वो एक सेफ जोन में जाने की कोशिश में है वो। ठीक है, ओबीसी का बच्चा 60 प्लस नंबर लेके आ रहा है तो वो सेफ जोन में जा रहा है। प्लस माइनस +1 +2 माइनस आप लगा के चलें, एक नंबर कम भी हो सकते हैं, एक नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनरल कैंडिडेट 63 मान के चलें सेफ़ जोन में है। ये सेफ़ जोन की बात मैं बता रहा हूँ। ओबीसी 60 प्लस अगर आप नंबर लेके आए या 60 हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। एससी एससी कैंडिडेट की बात कर लें तो इन लोगों का कटाव, एससी एससी कैंडिडेट का कटाव 55 नंबर अगर आप लेके आए हैं तो आप इस लेखपाल के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ। ये मैं सेफ़ जोन बता रहा हूँ कि आप इस जोन में अगर जा रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में, इससे कम नंबर पे लेके आते हैं तो आप उम्मीद पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप 63 से कम पे जा रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी तो आप उम्मीद पे हैं कि चांस मिल जाए। अगर आप ओबीसी हैं 60 से कम जा रहे हैं तो आप उम्मीद पे रहेंगे कि हमको मौका मिले। लेकिन अगर आप 60 प्लस लेके आ रहे हैं और ये 63 प्लस है तो आप सेफ़ जोन में जाएंगे। एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 55% अगर आप ला रहे हैं तो आप भी सेफ़ जोन में हैं। कम लेके आते हैं तो उम्मीद पे आप रहेंगे। ठीक है, महिलाओं की बात बता देते हैं। जो फीमेल कैटेगरी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ फीमेल की लगभग कट ऑफ सेम होगा। आप 60 नंबर लेके आते हैं, चाहे वो जनरल और ओबीसी बच्चा हो, 60 या 58 ओबीसी बच्चा लेके आता है महिलाओं के, तो वो भी आप सेफ़ जोन में हैं। दोस्तों मैं पेपर जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, लोग कहेंगे कि बहुत, जिनके नंबर अच्छे आए होंगे वो ये कहेंगे सर इतने कम कट ऑफ कैसे जाएंगे। जिनके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे वो कहेंगे सर कि आप इतने कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, और जिनके नंबर बहुत कम आ रहे होंगे वो कहेंगे सर आप इतने ज़्यादा क्यों बता रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत नॉर्मल था, फर्स्ट टाइम पेपर था, बहुत नॉर्मल दे दिया गया था, इसीलिए जनरल जो बच्चा है वो 63 लगभग, हर बच्चा कितना भी तुक्का मार ले रहा है, कितना भी इधर उधर से थोड़ा देख देगा, वो 63 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, हमने लगभग बच्चों को मैच करवाया है तो वो 63 जा रहे हैं। ओबीसी का बच्चा है वो 60 नंबर लेके आया है। ठीक है, अब अगर एससी एसटी के बच्चे, मैंने बात की लगभग बच्चों से बात की, तो एससी एसटी वाले जो बच्चे वो 50 से 55 तक ला रहे हैं। तो यानी यही आपका दोस्तों कट ऑफ होने वाला है, उम्मीद की जा रही है। इससे कम वाले मैंने कहा ना, अगर आप 63 से कम लेके आए हैं, जनरल कैंडिडेट 60 नंबर लेके आए तो आप उम्मीद पे हैं। ओबीसी का बच्चा अगर 55 से 60 लेके आया तो वो भी उम्मीद पे है कि उसको चांस मिल जाए। एससी एसटी का बच्चा 50 से भी कम लेके आए तो वो भी उम्मीद पे रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो लास्ट चीज़ें हैं कि अगर आप जनरल है तो आप 63 नंबर या इससे एक +1 या -1 आप कर सकते हैं। ओबीसी का जो कैटेगरी कट ऑफ होगी दोस्तों वो आपका 60 नंबर होगा, +1 -1 कर सकते हैं। अगर एससी एसटी का बच्चा है तो वो 55 से 60 नंबर ला रहा है या इससे भी प्लस माइनस, तो वो भी फाइट करेगा आपसे। महिलाओं मैंने कहा था फीमेल की जो बच्चों कट ऑफ होने वाली है, फीमेल की मैंने आपसे कहा था चाहे वो जनरल हो, ओबीसी एसटी हो, अगर वो 55 से 60 लेके आते हैं फीमेल कैटेगरी,
ठीक है, महिलाओं से भी मैंने बात करके कोशिश किया हूँ जानने की, तो बहुत लोगों से मैंने बात की है, एनालिसिस करवाया है, तो लगभग 55 टू 60 महिलाएं भी जाएं, महिलाएं भी 55 से 60 नंबर लेके आ रहे हैं, गर्ल्स लेके आ रही हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आपका यही कट ऑफ होने वाला है। अगर किसी, मैंने लास्ट में कहा था कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप ये मत कहिएगा सर इतने कम कट ऑफ, अगर आपके नंबर कम आ रहे हों तो ये मत कहिएगा सर इतने ज़्यादा कट ऑफ। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लोगों से बात करके सर्वे के मुताबिक आपको दिया जा रहा है, इससे कम भी हो सकते हैं। मैं जनरल की जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है 63 नंबर, ये इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये भी आज जान लीजिए। 63 नंबर लग रहा तो आप बहुत सेफ जोन में माने, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चों को प्री पास करवाना है, क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप ओबीसी लेके आए तो ओबीसी अगर 60 नंबर हैं तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात आप जान लें, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पास कराना है, सेकंड में बैठाना है। सभी को फेल कर देंगे तो सेकंड में बैठेगा कौन? SC ST का बच्चा अगर आप 50-55 लेके आए तो आप जाके आप इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बैठाना है, उनको भी बच्चों से लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारे लोगों को बैठाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी वीडियो देख समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, फालतू के कमेंट नहीं करिएगा। मैंने आपसे कहा था ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सेफ़ जोन की बात बताई जा रही है। अगर आप इस नंबर से कम भी लेके आएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद सबकी है, क्योंकि पास सबको ये लगभग बच्चों को ये पास कर देंगे। लगभग अगर आप 20 लाख लोगों ने भरा है, अगर 85 लोग, अगर मान लीजिए 80% लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हो, हालांकि 85% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो अगर देखेंगे 20 लाख में लगभग 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और ये लगभग जो पास करेंगे 3 से 4 लाख लोगों को पास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो कट ऑफ बताई गई है उसी के मुताबिक कट ऑफ होगी। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ की वेट कीजिए, पेड के रिज़ल्ट का वेट करिए। सो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।